यह कहानी है एक बेटे की, एक माँ के टूटे दिल की और एक ऐसे सवाल की जिसका जवाब आज भी देश ढूंढ रहा है। हम बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी की, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक साधारण सी लड़की जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। अंकिता ऋषिकेश के पास स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम करती थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 18 सितंबर 2022 की रात अंकिता अचानक लापता हो गई। परिवार ने फोन किया, कोई जवाब नहीं। रात बीत गई, फिर एक दिन वह खबर आती है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। अंकिता का शव बरामद हुआ। पुलिस ने कहा यह हत्या है, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। अंकिता के मां ने एक ऐसा आरोप लगाया जिसने सबको सन्न कर दिया। मां का कहना था कि उनकी बेटी पर रिजॉर्ट में काम करने के दौरान किसी वीआईपी के लिए गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता ने मना किया और परिवार का आरोप है यही इनकार उसकी मौत की वजह बना। पुलिस ने जांच की। रिजॉर्ट के मालिक और कुछ कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया। चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन चार्जशीट में किसी भी वीआईपी का नाम नहीं था। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या किसी ताकतवर को बचाया गया? क्या सच्चाई को जानबूझकर छुपाया गया? मामला ठंडा पड़ता दिख रहा था, लेकिन फिर एक नया मोड़ आया। हाल ही में इस केस से जुड़ी कुछ चैट्स और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आया। विनोद आर्या, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्या वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। इन चैट्स और ऑडियो में कथित तौर पर अंकिता पर वीआईपी को विशेष सेवाएं देने के दबाव की बात की जा रही थी, यानी यह बात जिसकी ओर परिवार शुरू से इशारा कर रहा था। अब सवाल यह है कि अगर ये चैट और ऑडियो मौजूद थे तो पहली जांच में इन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया? इसी बीच टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सामने आई और उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उनके अनुसार लीक हुई बातचीत में जिस वीआईपी का जिक्र है वह भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम बताए जा रहे हैं। यह स्पष्ट करना जरूरी है, यह एक सार्वजनिक दावा है जिसकी अब तक न्यायिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बयान ने पूरे देश में फिर से आग लगा दी। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक लोग सड़कों पे उतर आए, नारे गूंजने लगे, सीबीआई जांच कराओ, वीआईपी का नाम सामने लाओ। अंकिता के माता पिता और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहले पुलिस जांच पर अब भरोसा नहीं रहा। उनका आरोप यह है कि वीआईपी एंगल को जानबूझकर दबाया गया। आज एक मां अपनी बेटी को खो चुकी है, पिता इंसाफ के लिए लड़ रहा है और पूरा देश यह सवाल पूछ रहा है, क्या कभी सच सामने आएगा या फिर ताकत के आगे एक बेटी की आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी? अब देखना यह है कि क्या अंकिता को न्याय मिलेगा या फिर यह केस दफन हो जाएगा। तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिए सीबीआई जांच के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।